नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिक कास्टों में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। और दूसरी बेनती, ये पूर्व जन्म शाप का अंतिम अध्याय जो है हमने कर लिया है। आज उसके जो उपाय हैं प्रेत शाप के, उनकी बारे में चर्चा करेंगे। कृपया पाठ को नंबर वाइज, कोई भी आप प्ले लिस्ट शुरू करते हैं, चाहे फलित की हो, चाहे मैरिज एंड मैरिड लाइफ की हो, चाहे पूर्व जन्म शाप की हो, चाहे दशा की हो, अगर आप उसको सीरियल में क्रम में पढ़ेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और उस बात समझ में भी आएगी। भाषा मेरी मिश्रित है, हिंदी और पंजाबी दोनों, पर मेरी कोशिश होती है कि बात को आपके सम्मुख सही तरीके से रख सकूं। और संस्कृत मेरा विषय नहीं है, मगर मैं गुजारे के लायक जरूर पढ़ता हूं। हो सकता है एक दो विद्वानों ने उच्चारण में कुछ कहा है तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। अगर कोई ऊंच नीच हो गई हो, नहीं, अपनी तरफ से शुद्ध बोलने की कोशिश करता हूँ, परंतु मेरी भावना आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। यानी मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आप शास्त्रों के अनुसार ये जो बहुत विशाल सनातन धर्म है, इनके जो शास्त्रों ने जो कहा उनके ऊपर जाइए। कृपया बाजार में जो कोई ये कहे, ज्योतिषाचार्य या ब्राह्मण देवता, कि आपका ये उपाय करने से 100% ठीक हो जाएगा, गारंटी देता है, तो वो सबसे बड़े फ्रॉड है। गारंटी तो सिर्फ एक भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं दे सकता। और जो टोटके हैं, यंत्र मंत्र, उनसे बचिएगा। ये उपाय की बात है तो इस प्रेत शाप के लिए पराशर जी महाराज ने कौन कौन से उपाय बताए हैं, क्या कहा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 श्लोक हैं प्रेत शाप के लिए। जो पिछले 10 श्लोकों में योग बनाए गए हैं, अगर वैसा दिखता है तो प्रेत शापात का योग है और फिर ये प्रेत शाप बनता है, तो उसके उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है। मगर ये उपाय समर्था के अनुसार है। अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि बहुत दान की बात कर, 10-10 गुरुओं का दान, स्वर्ण मूर्तियाँ, ऐसा आप भी बात होगी, तो क्या करना चाहिए अगले पाठ में हम सभी के लिए जो उपाय हैं वो बताएंगे। कॉमन भी ये कर लेने से सभी शाप्तों से मुक्त होती है। वो भी पराशर जी महाराज ने जो कहा है, खुद के नहीं, जो पराशर जी महाराज ने, उनमें भी 3 श्लोक दिए हैं, तो उन श्लोकों को भी हम अगले पाठ में रखने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं श्लोक के उपाय के। अस्य दोषस्य, अगर ऐसा दोष प्रतीत होता है, अस्य दोषस्य शांतार्थ, अगर आपको ऐसा दोष कुंडली में D1 चार्ट में, पत्रिका में दिखाई पड़ता है, उसकी शांति के लिए गया श्राद्धम समाचारित, गया में जाकर आपको श्राद्ध का जो है विधि विधान से करना चाहिए। जो श्राद्ध की विधि है, जो कर्म कांड के मेरे विद्वान हैं वो सब आपको बता देंगे क्या करना, क्या गया में जाकर श्राद्ध करवाना है। किसके निमित्त? प्रेत शाप के लिए। यानी असस्य दोषस्य शांतार्थम गया श्राद्धम समाचरेत, गया में जाकर श्राद्ध करवाना चाहिए ऐसे प्रेत शाप के निमित्त शांति के लिए, अगर आपको ऐसा
दिखाई पड़ता है दोष। कुर्याद रुद्राभिषेक, कहते आपको रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए, रुद्र अभिषेक करवाना चाहिए। और साथ में किया ब्रह्म मूर्ति प्रदापेत, ब्रह्मा जी की सोने की मूर्ति बनवाकर धेनु रजत पात्रम, गौ के साथ चांदी का पात्र, नीलमणि ध्वज। हे ब्राह्मण, अगर आपको ऐसा दोष प्रतीत होता है कि इस पत्रिका में प्रेत शपात है, तो उसकी शांति के लिए आपको गया में जाकर श्राद्ध करवाना चाहिए विधि अनुसार, तथा क्या कुर्या रुद्र अभिषेक और क्या ब्रह्मा जी की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति, धेनु दूध देने वाली गौ, रजत पात्रम चांदी का पात्र, तथा नीलमणि आदि का दान करना चाहिए। तो ये इतनी समर्था जिसके पास है उसको तो करवा लेना चाहिए, यानी मैंने पहले शुरू पाठ में भी कहा, अगर समर्था नहीं है तो उसके बारे में भी श्लोक दिए गए हैं जो कि हम अगले पाठ में लेंगे। तो पहले श्लोक में तो उन्होंने पराशर जी ने यही बात कही है, और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, ब्राह्मणम धेनु रजत पात्रम च तथा नीलमणि ध्वज ब्राह्मणान भोज्येत पश्चात तेवश्च दक्षिणा दिशेत। कहते उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और अपनी वित्त के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। 2 श्लोक पहले है, उसमें कहा गया भी हे ब्राह्मण, अगर आपको ऐसा दोष दिखाई प्रतीत होता है पत्रिका में, तो उसके लिए जातक को कहिए कि गया में जाकर श्राद्ध करवाइए और रुद्र अभिषेक करवाइए, विष्णु जी की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति, गौ, चांदी का पात्र, नीलमणि आदि का दान देना है। उपरंत ब्राह्मणों को भोजन करवाकर वित्तानुसार दक्षिणा देनी है। ये पहले 2 श्लोकों में कहा गया। तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं, एवं कृते मुनश्यस्य, ऐसा करने से इंसान मनुष्य शाप मोक्ष पर जायते, मनुष्य के जो शाप है उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी ऐसा करने से। कैसा करने से, जैसे इन्होंने 2 श्लोकों में बताया है कि गया में जाकर श्राद्ध करवाइए, ब्रह्मा जी के रुद्राभिषेक कराइए, ब्रह्मा जी की स्वर्ण की मूर्ति, साथ में रुद्राभिषेक और रजत पात्र, दूध देने वाली गौ, नीलमणि का दान कीजिए, और उपरंत ब्राह्मणों को भोजन करवा के उनको भी वित्त अनुसार, समर्था के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। अगर ऐसा करवाते हैं, एवं कृते मनुष्य से, अगर इंसान ऐसा करवाता है, मनुष्य ऐसा करवाता है, तो उसकी शाप से मुक्ति हो जाती है। अंतिम लाइन में क्या कहा है, पुत्रोत्पत्ति बर्वत्तस्य कुल वृद्धिश्च जायते। ऐसा करने से सुपुत्र की प्राप्ति होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, कुल की वृद्धि होगी, ऐसा बताया गया। अगर जिसके प्रेत शाप का योग बनता है, वो अगर गया में जाकर श्राद्ध करवाता है विधि अनुसार, वहाँ जो विद्वान है जो करवाते हैं पूजा पाठ, तो वो आप सबको बता देंगे कि क्या क्या होना है। अगर आपकी कुल में कोई और रीति है
तो उसके अनुसार आप कीजिए। यानी कि श्राद्ध जो है करवाना जरूरी है। गया में जाकर करवाइए और रुद्र अभिषेक करवाइए, ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वर्ण और साथ में गौ का दान तथा रजत पात्र, चांदी का बर्तन पात्र तथा साथ में नीलमणि का दान करना। उपरांत ब्राह्मणों को भोजन के साथ दक्षिणा देनी है। ऐसा करवाने से कहते हैं कि आपको मनुष्य को शाप से मोक्ष मिलेगा और सपुत्र की प्राप्ति होगी, कुल की वृद्धि होगी। बता कुल वृद्धि जायते और कुल की वृद्धि होगी, ऐसा पराशर जी महाराज करने का है। तो ये प्रेत शाप के जो उपाय के श्लोक थे 3 यही है। इसके बाद जो पाठ होगा, जो अंतिम पाठ होगा, वो भी पराशर जी द्वारा दिए गए 3 श्लोक हैं। 3 श्लोकों में क्या कहते हैं वो अगले पाठ में जानेंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसा करवा लेना चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया एक बार फिर रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।